तो इस वीडियो में हम ये साबित करेंगे कि किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमेशा एक इरैशनल नंबर ज़रूर होता है। जैसे ये एक नंबर लाइन है जिसमें यहाँ एक रैशनल नंबर है और यहाँ दूसरा, और चाहे ये कोई से भी रैशनल नंबर्स ही क्यों ना हो, इनके बीच में हमेशा एक इरैशनल नंबर मौजूद होगा। तो पहले सिफर और एक के बीच का वक्फा देखते हैं। इनके बीच का इरैशनल नंबर तो हम सबको ही मालूम है, यह है 1/2 का स्क्वायर रूट, और इसको हम 2 के स्क्वायर रूट बटा 2 की सूरत में भी लिख सकते हैं। और ये अंदाजन बराबर होता है 0.7 0.7 1 0 6 7 8 1 1, और ये आगे चलता ही जाता है। खैर, तो कहने का मकसद ये है कि ये यकीनन 0 और 1 के बीच में होगा। और अब इसके सहारे हम ये बात साबित करने की कोशिश करेंगे कि 0 और 1 के अलावा अगर हम कोई और रैशनल नंबर भी लें तो उनके बीच में एक इरैशनल नंबर होगा ही। चले, अब ये वक्फा बना लेते हैं 0 और इन दोनों के फ़र्क का, यानी R2 माइनस R1 का। तो भाई, ये काम करने के लिए हम R2 माइनस R1 को इस पूरी इनइक्वालिटी से ज़रब दे देंगे। इससे ज़रब देंगे तो 0 ही मिलेगा हमें। अच्छा, अब जाहिर है R2 R1 से बड़ा है, तो इनका जो फ़र्क होगा वो 0 से बड़ा होगा। और जब 0 से बड़ी कदर से हम इनइक्वालिटी को ज़रब देते हैं तो हमें साइंस बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, तो अब इसको R2 माइनस R1 से ज़रब देंगे और यूँ हमारे पास 1/2 का स्क्वायर रूट ज़रब R2 माइनस R1 आ जाएगा। यहाँ इनइक्वालिटी का निशान आएगा और इधर इनका ज़रब बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1 के। और अब इनइक्वालिटी के हर तरफ R1 जमा कर देते हैं। चूँकि हम एक ही अमल हर तरफ कर रहे हैं तो ऐसा करने से हमारी इनइक्वालिटी नहीं बिगड़ेगी। यहाँ फिर R1 आ जाएगा, इनइक्वालिटी का निशान। यहाँ R1 जमा हो रहा होगा 1/2 के स्क्वायर रूट ज़रब R2 माइनस R1 में, इनइक्वालिटी का निशान। और यहाँ जब हम R1 जमा करेंगे तो हमें R2 मिल जाएगा। तो अब देखें कैसे हमें R1 और R2 के बीच में एक इरैशनल नंबर मिल गया है। अब सवाल ये है कि हम इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये एक इरैशनल नंबर है। भाई, हम जब रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से ज़रब देते हैं तो हमें इरैशनल नंबर मिलता है, और इसमें अगर हम रैशनल नंबर जमा करें तब भी जवाब के तौर पे हमें इरैशनल नंबर ही मिलता है। और बस यूँ हमने साबित कर लिया कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में एक इरैशनल नंबर लाजमी मौजूद होता है।